चकवाल के छोटे से गांव की महादीद शाहिद ने पहली बार में ही CSS इम्तिहान पास कर लिया और CSP ऑफिसर बन गई। मैं हमेशा से ये चाहती थी कुछ ऐसा करूं कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। मुझे इवन के CSS की एब्रीवेशन का भी नहीं पता था। लेकिन चकवाल और चकवाल से लेके घर तक मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि वो लड़कियां जो घर में बैठ के ये सोच रही हैं कि हमने CSS करना है, तो आप क्या सोचती हैं ये इस हवाले से आपने क्या क्या फेस किया? मुझे अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह ताला की कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर महदीद कर सकती है, एक छोटे से गांव से एक बच्ची कर सकती है, तो कोई भी इस चीज़ को एस कर सकता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए अगर मैं एक मोटिवेशन या गाइडिंग सोर्स बनूँ तो बनाया है मेरे अल्लाह ताला ने मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। महदीद, हमारे इधर जो कल्चर है गांव में, एक लड़कियों के हवाले से एक परसेप्शन है, ख़वातीन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी हम बड़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। तो इन हवालों से जैसे कि ख़ानदान में, बरादरी में, गांव में, शहर में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, तो उस तरह की कुछ सामना हुआ? ये चीज़ ज़रूर है कि आप बीइंग इस सोसाइटी का पार्ट अगर आप देखें तो आप इन चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में जो चीज़ें आपकी हर्डल को ओवरकम कर सकती हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट है और आपकी फैमिली सपोर्ट है। क्योंकि बच्चियों के लिए तो मैं कहती हूँ ज़्यादा आपकी फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपने बाहर से तो लोगों को उन्होंने फेस करना है, आपने तो उनको फेस नहीं करना। लेकिन ये चीज़ अगर मेरे लिए पॉसिबल हुई है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ ऐसी फेस नहीं की। और मैं अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं और जितने भी मोटिवेशन इस चीज़ से ले रहे हैं, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि हम नो डाउट जब हम अपने घरों से निकलते हैं, हम शहरों में जाते हैं, हम हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं और हम हर चीज़ को खुद हैंडल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है जिसके बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब हमारे पेरेंट्स की ज़रूरत है। हर चीज़ आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो आपके पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है, अगर वो आपके साथ है इस कॉन्स्टेंट जर्नी के अंदर, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चियाँ गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, शहर से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी फ़ैमिली की सपोर्ट है। आपके बहन भाई, आपके अम्मी पापा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, और आप उनकी अगर आपको सपोर्ट है, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो घर में ऐसा कौन सा ऐसा ख़ास बंदा है जिसने आउट ऑफ क्रीज जाके आपको सपोर्ट किया? मैं नो डाउट आपके पेरेंट्स तो ऑलवेज़ आपके साथ होते हैं, और इस चीज़ का जो क्रेडिट है सारा वो मैं अपने भाई को दूंगी, मेरे बड़े भाई हारिस को। ही इज़ अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया फ्रॉम अ वेरी इनिशियल बिगनिंग। जब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पेन पकड़ना मेरे भाई ने सिखाया, तो वो चीज़ गलत नहीं है। कुछ जर्नी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो इतनी लॉन्ग रन जर्नी होती है। लेकिन फ्रॉम दैट डे कि अगर मेरा सेकेंड टाइम पेपर होता है तो फर्स्ट टाइम पेपर में क्या आया है, तो ये भी मेरा भाई मेरे लिए पेपर लेके आता था और वो मुझे बताता था कि फ़र्स्ट टाइम ये आया है, तो अब तुम इन चीज़ों को रिवाइज़ ज़्यादा कर लो। अभी मतलब 1-2 घंटे पहले भी वो जो मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मोटिवेशन होती है हर इंसान के, कुछ भी गोल्स होते हैं ना अगर लाइफ के अंदर, तो कोई मोटिवेशन होती है। कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके लिए मोटिवेशन बना और आपने सोचा कि मुझे CSS करना चाहिए और इस तरह के इम्तिहानात को पास करना चाहिए? अच्छा, मेरी एज अ पर्सन नो वन इज़ माई मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इन दिस, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे चकवाल में भी इस चीज़ का बहुत कम स्कोप है और कोई ऐसा CSP ऑफिसर नहीं है मतलब जिसको आप देख के इंस्पायर हों। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, कि मतलब इतना वो अवेयरनेस नहीं है कि CSS क्या है या पहले किसने किया है। मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट 2023 में है, जब मैंने इस चीज़ को परस्यू करना स्टार्ट किया। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी जो मोटिवेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें और मेरा भाई प्राउड फील करे, और उनकी जो मेहनत जो उन्होंने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया और जो मुझ पे इन्वेस्ट किया, मैं उनको प्राउड फील करा सकूं। तो वो एक मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा से थी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय डिग्री, और मैंने 5 साल अपनी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत सिर्फ इसलिए की कि मैं एज अ पर्सन विन नहीं करना चाहती थी कि मेरी फैमिली जब वो मेरी कॉन्वोकेशन पे आएंगे तो वो इतने सारे बच्चों में अपनी बच्ची को देख के, उनको गोल्ड मेडलिस्ट को देख के वो खुश होंगे और वो प्राउड फील करेंगे। और सेम जब मैं CSS में गई तो मैंने हर दम यही दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने पेरेंट्स का प्राउड बन सकूं।
हम भी अपनी बच्चियों को CSS ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं। चकवाल जैसे छोटे से इलाके में, छोटे से शहर में रहते हुए आपने ये तैयारी कैसे की? सबसे पहला तो बेसिक सवाल है कि तैयारी कैसे की, और डेफिनेटली हमें ज़रा सा कुछ अच्छा या ज़रा सा कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहे तो हम पिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। तो कैसे ये कहाँ पे मुमकिन हुआ? इसकी सबसे बड़ी अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं भी हर बच्चे अभी भी हमें रीच आउट करते हैं, और वो मतलब उनके सवालात ऐसे होते हैं कि जैसे आप बिल्कुल रॉ इनिशियल पे खड़े हों। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ अगर आप पूरी जर्नी में देखें तो वो आपका डिसीजन है। अगर आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि आपने करना है, देन यू हैव टू, और आपने उसका बैकआउट नहीं करना कि किसी ने आपको कह दिया कि आप नहीं कर सकते तो आप अपनी बुक्स क्लोज कर दें, ऐसा नहीं है। और द सेकेंड वन, जैसे आपने पूछा कि अब बहुत ज़्यादा ये कल्चर कॉमन हो गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि हमने अल्लाह का शुक्र है अपने पेरेंट्स को किसी उस मुश्किल में नहीं डाला कि हमें किसी बड़े शहर में हमें आप जो है वो मूव करवाएं। हमने हॉस्टल्स में रह के अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है, और वो है कि जहानत किसी की मीरास नहीं होती। मैंने क्योंकि हमारा ताल्लुक चकवाल से है, 2023 तक मुझे इवन के लिटरली CSS की एब्रीवेशन का भी नहीं पता था जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन जमा करना स्टार्ट की। तो बड़ी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली, कितने पेपर्स होते हैं, कौन से कंपल्सरी है, क्या ऑप्शनल्स होते हैं, और कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए। जस्ट आपने जो है वो उनको यूज़ करके, और मैंने गाइडलाइन के लिए एकेडमी ज्वाइन की बिकॉज आई वाज लाहौर इन दैट टाइम। तो मैं लाहौर में थी और मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने लाहौर में एक एकेडमी ज्वाइन करके 2 मंथ्स का सारी डायरेक्शन वगैरह कलेक्ट की। फिर मैं अपने घर आ गई और मैंने अपनी सारी जर्नी अपने घर से कंटिन्यू की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं या आप नहीं भी कर सकते, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है ना, तो यू कैन डू इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपका नेक्स्ट क्या मतलब गोल है, और डेफिनेटली डेस्टिनेशन क्या है? आप ज़ाहिर बात है CSS ऑफिसर बनने के बाद आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं कि आप क्या किस फील्ड में जाना चाहेंगी और क्या क्या होना चाहिए, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। मेरा बेसिक ग्रुप OMG है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, एंड मैं ये है कि मैं जिस फील्ड में भी जाऊँ, मैं जहाँ पे भी सर्व करूँ, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सर्व करूँ। अगर इन्होंने पाकिस्तान ने और हमें सेलेक्ट किया है, अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम इस कंट्री को पे बैक कर सकें। बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि लाखों करोड़ों बच्चे इस मुल्क में ऐसे हैं जो कि एजुकेशन लेते हैं, इसी मुल्क के रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो मैंने इस मुल्क का रिसोर्स यूज़ किया। तो अगर मैंने इस मुल्क का रिसोर्स यूज़ किया और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं पे बैक कर सकूँ, तो मैं जहाँ पे भी मुझे पोस्टिंग मिली, आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान। इस पोस्ट में जब भी मैंने देखा है बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़ा बर्डन होता है पॉलिटिकल फोर्स की जानिब से, और डेफिनेटली जिस ज़िला जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो AC होता है या DC होता है, ये ज़िले के मालिक होते हैं। डेफिनेटली इसके अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है, जितने भी मामलात होते हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है तब भी क्रिटिसिज्म आपकी तरफ है, जब कुछ अच्छा हो रहा है तब भी ऐसा होना है। तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए? मतलब डेफिनेटली जो आपका गोल है, जो आपने सेट करना है, जिस भी फील्ड में आपने जाना है, तो उसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी मुझे ये चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में काउंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग नर्व्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी, और हमेशा आपको ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग नर्व्स बहुत काम आती हैं। तो स्ट्रॉन्ग नर्व्स आर समथिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग नर्व्स। और मोर ओवर आपकी ट्रेनिंग आपको इस काबिल ज़रूर बना देती है कि आप सर्व कर सकते हैं। और अगेन आई कैन से, जिन बच्चों के पास अपने पेरेंट्स की दुआएँ, उनका कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ज़रूर हर तरह के हालात फेस कर सकते हैं। हम हॉस्टल्स में रह के एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हमने हर तरह के हालात देखे होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो हमारे अंदर इतनी उस सॉर्ट आउट करने की और उन कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई विल। आखिर में मुझे वो बताएं जो आपने दूसरों को मोटिवेशन देना है, वो बच्चियाँ जो CSS करना चाहती हैं, वो बच्चियाँ जो एक ख़ास माहौल में पल रही हैं और एजुकेशन के हवाले से प्रोफेशनली बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम, बच्चों के लिए पैगाम, जो लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं उनके लिए कोई पैगाम, नौजवानों के लिए पैगाम, आने वाली नस्लों के लिए पैगाम, पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम आप उनके लिए दें जो बेरोज़गार भी हैं, जो पढ़ लिख के भी वेले बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताएं। अच्छा, ये आई थिंक सो पूरे इंटरव्यू का क्रक्स इसी में फॉल करता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि हमें इसीलिए हम इस फील्ड में अल्लाह पाक ने हमें चुना। तो मैं ये कहूँगी कि
पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करना या पूरी स्ट्रगल को एक्सप्लेन करना तो इट्स नॉट पॉसिबल, इवन कि इन वर्ड्स तो आप बता ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप पहली चीज़ आपके अंदर के जज्बा होना चाहिए कि आप सर्व करना चाहते हैं। अगर आप जेन्युइनली अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक को भी पता है कि आप सर्व करना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर चुनेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर महदीद कर सकती है, अगर एक बच्ची कर सकती है जिसका कोई इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड या कोई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के पास नहीं भी हैं या जो बच्चे मोटिवेशन एंड गाइडलाइन नहीं है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर इस करियर को परस्यू करें। अगर स्टार्ट से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा गांव का बच्चा स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को 5 बजे और उनकी जर्नी मतलब ये थोड़े बहुत वो टाइम डिफरेंसेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। मैं एक छोटी सी वो चीज़ शेयर करूँगी कि लाइक जब हम अपने वैन्स में वापस आते हैं तो हमारा ये चीज़ होती है कि जो बच्चा शहर का है वो तो आधे घंटे में घर पहुंच गया और उसने तो अपना मतलब स्टार्ट कर दी, तो मेरा वो टाइम भी जो है वो कहीं पे मैं उनसे पीछे ना रह जाऊँ। तो मैं जब वापस आते थे तो वो बच्चे में इतनी एनर्जी भी नहीं होती, लेकिन मैं अपनी वैन में अपनी बुक ओपन करके पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने किसी पॉइंट पे किसी से पीछे नहीं रहना। तो मेरी जर्नी में एक ही पॉइंट मैंने एक वो चीज़ शेयर की है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी पॉइंट पर भी आप किसी तरीके से कम है, रिसोर्सेज में कम है या आपके पास सलाहियत की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको देखना है कि आप में कितना पोटेंशियल है और आप कितना सर्व कर सकते हैं। ऑल आई कैन से इज़ वी आर ऑल अवेलेबल और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन फ्यूचर मेरी दुआ है और मैं ज़रूर इसके लिए कोशिश भी करूँगी कि मेरे चकवाल के और मेरे गांव के स्पेशली रबाल के बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ इस फील्ड में ज़रूर आएँ और हम एक टीम बन के पाकिस्तान को सर्व करें। मोस्टली ये होता है कि हमारे लोग जो है ना फाइनेंशियली बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि CSS करते हुए कितना खर्चा आ गया? खर्चा तो एज अ होल रिसोर्सेज तो ज़ाहिर सी बात आपको पता है, जब आपने हॉस्टल्स में रहना है, जब आपने बड़े शहरों में जाना है तो वो खर्चा तो होगा। लेकिन रास्ते जो होते हैं वो अल्लाह पाक बनाते हैं और जैसे हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल तो नहीं थी लेकिन अब हैं, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको वो बुक्स और वो रिसोर्सेज चाहिए वी कैन प्रोवाइड, तो खर्चा हो जाता है, वो मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऑल इज़ के जब आप कामयाब हो जाते हैं और आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखते हैं तो आपको लगता है कि आज सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन है ना तो आपको स्कैन चीज़ें भी मिल जाएंगी। जो लोग अगर 500 की बुक भी नहीं परचेज़ कर सकते वो स्कैन कॉपी ले लेंगे, लेकिन ये है कि आपके अंदर कितना जज्बा है कि आप वो स्कैन कॉपी भी लेना चाहते हैं, या आप ये सोच के कि यार मेरे पास 500 रुपया नहीं है तो आप वहीं पे बैकआउट कर जाएंगे। तो ये वो छोटी सी एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं कि आपको करना है, जिसने करना है ना वो कर जाएगा, रास्ते अल्लाह पाक बनाता है। आपने कैसे सपोर्ट किया और उनकी ख्वाहिशात को आपने किस आंख से देखा, किस नज़रिए से देखा? मैं आपको ये बताना अपने आप को फ़ख्र महसूस करूँगा कि मेरी बेटी ने शुरू से लेके मतलब 6th क्लास उसने नॉलेज में ली है और 6 से लेकर 10 तक उसने तमाम क्लासेस स्कॉलरशिप में ली हैं। उसके बाद उसने चनाब कॉलेज पढ़ा है तो चनाब कॉलेज भी उसने 2 ईयर्स जो उनसे हैं वो टोटल उसने स्कॉलरशिप ली है। तो एक लामाला जब एक वालिदैन देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो डे बाई डे आगे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको कोशिश करनी चाहिए। और मेरे दिल में भी यही ख्याल है कि अगर मेरी बेटी इतनी लायक है और वो ये सब कुछ कर रही है, अगर उसको स्कॉलरशिप कॉलेज में स्कूल में मिल रही है तो उसको आगे भी चलना चाहिए। और वही हुआ कि जो मेरे दिल में एक बात थी कि अगर ये इतनी लायक है तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो जब वो यूएस यूनिवर्सिटी में गई लाहौर तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहाँ 5 साल पढ़ के स्कॉलरशिप में पढ़ के और गोल्ड मेडल भी लिया। तो मैं समझता हूँ कि जब इंसान ये सारी चीज़ें देख रहा होता है तो लामाला उसके दिल में ये ख्याल आता है या वो ये सोचने पे मजबूर होता है कि अगर मेरे बेटों में बेटी में ये काबिलियत है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक है कि वो ख्याल आना, मेरे ख्याल में वो सारी बातें इसी में हैं कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रही है, हर क्लास में स्कॉलरशिप ले रही है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना उसको और इससे आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ शाहिद साहब कि अमूमी तौर पे ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदान में, वी आर पंजाबीज़, तो हमारे एक प्रॉब्लम होता है कि अपने घर की फैमिली के लोग भी होते हैं, बरादरी के लोग होते हैं जो इस चीज़ पे बज़िद होते हैं कि लड़कियों को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए जी, और आपने ये चलो इतना तो कर दिया, अब आगे क्यों जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह की किसी चीज़ का आपको सामना नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताने में फ़ख्र महसूस करूँगा कि हमारे गांव रबाल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली या मेरी बिरादरी है वो सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे में हैं। मेरे अपने भाई
वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए हैं, मेरा कज़न लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ है, मेरी एक भतीजी डॉक्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब बिरादरी में कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि जी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये जाहिलाना सोच बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब जैसे मैंने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया, ऐसे हर वालिदैन अपनी बच्ची को सपोर्ट करें, अपने बच्चे को सपोर्ट करें और उनको आगे लेके आएँ, क्योंकि ये नई नस्ल नहीं कल पाकिस्तान चलाना है, ना कि अब वो बूढ़े जालाना ख्याल के नहीं जी बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये अब सब ख़त्म हो चुका है और इसको ख़त्म होना भी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे ये पता चला है कि आपकी जो बेटी है वो चकवाल में पहली CS ऑफिसर है, तो ये जानकर आपको कैसा लगा? और जब ये ख़बर मिली कि इन्होंने इम्तिहान पास कर लिया तो क्या फीलिंग्स की, क्या कैफियत थी, कैसा लगा और आप कहाँ पे थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा है कि जब एक तो ये बात मैं आपको पहले बताना पसंद करूँगा, शायद रहेगी हो, कि मेरी बेटी ने ये एग्ज़ाम फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है। मतलब ये कोई 3 अटैम्प्ट होती हैं, जो आदमी देना चाहे बार बार भी दे सकता है, लेकिन मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास किया। और सेकंड ये है कि मैं एक कारोबार करता हूँ चकवाल में, तो मेरी बेटी ने जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैं चकवाल में था, उसने मुझे बताया, तो मैं ये बताने में शायद फ़ख्री महसूस करूँ कि तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले तो मैंने शुक्राने की नफल अदा किए कि मेरी बेटी ने बड़ी कामयाबी ली, लेकिन चकवाल और चकवाल से लेकर घर तक मेरे आंसू नहीं रोक रहे थे। मतलब वो एक जज्बात की कैफियत थी और मैं समझता हूँ कि वो हर वालिदैन में होती है कि जब एक वालिदैन इतनी स्ट्रगल करते हैं अपने बेटे बेटियों किसी के लिए भी, और जब उसका रिजल्ट निकलता है तो वो सारे ख्वाब पूरे होते हैं, तो ला माला उसके आंखों से आंसू ही आते हैं। आखिर में शाहिद साहब, ऐसा पैगाम जो उन तमाम वालिदैन के लिए जो दकियानूसी ख़यालात रखते हैं, जो एक घड़ी हुई सोच रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए और बस उन्हें तो बस शादी करके अगले घर में चले जाना चाहिए, इस हवाले से उन वालिदैन को कुछ पैगाम और आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखें, मेरी बेटी ने एक CSS एग्ज़ाम पास किया, उसमें काबिलियत थी, मैंने उसको सपोर्ट किया, तो उस सपोर्ट के नतीजे में देखें पूरे ज़िला चकवाल को अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, पूरे रब्बाल कस्बे को तो बेताशा खुशी है, मेरी फैमिली को, हम सब को खुशी है। लेकिन वो खुशी इसी वजह से है कि मेरी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चियों को ये ख्यालात रखेंगे जो कि आज से 25-30 साल या 40 साल पहले थे कि जी बच्चियों को सिर्फ शादी करनी है और उन्होंने घर में रहना है, नहीं। अगर उन्होंने शादी तो हर मतलब एक मुसलमान या हर इंसान ने करनी है, तो लेकिन वो जब शादी करते हैं तो शादी के ज़रूरी तो नहीं है कि आप जाहिल होंगे तो शादी होगी, आप पढ़ लिख के भी तो शादी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को ये कहूँगा कि जिन बच्चों में भी आप समझते हैं कि उनमें कुछ काबिलियत है, पहले तो तालीम जो उनसी है वो ओवरऑल होनी चाहिए, सब के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे में आप देखते हैं कि उसमें ये है चीज़ कि वो कुछ कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें, बाहर निकालें। कुछ भी नहीं है ये सब, जब तक आप घर बैठ के सोचते रहेंगे कि हालात अच्छे नहीं हैं, वो बड़े गिल्टी हैं, ये सब चीज़ें एक साइड पे रख के आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और मैं एक बात फ़ख्र से कहूँगा कि मेरी बेटी ने जब लाहौर में एडमिशन लिया तो लामाला उसने सबसे पहले तो चकवाल में तालीम हासिल की, लेकिन जब वो लाहौर गई तो उसने कहा कि थोड़ी सी वो अगर डिसहार्ड हुई भी, तो मैंने उसे कहा कि मेरे बेटा आप ये समझे कि मैं लाहौर इंटरचेंज पे खड़ा हूँ, आप जब भी कॉल करेंगी मैं 5 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। वो ओनली फॉर दिस कि मेरी बेटी को इतनी सपोर्ट मिली कि मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम बनेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरचेंज पे नहीं खड़ा हुआ था, मैं चकवाल ही था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली उसे।